अपन अभी तक की क्लास में टाइम एंड वर्क के दो टाइप पढ़ चुके हैं और तीसरा टाइप आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक अपन ने कौन कौन से टाइप पढ़ लिए एक बार ब्रीफली सुन लो। पहला टाइप था जिसमें एक किसी काम को मान लो 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टाइप बी में क्या था, टाइप बी में 3 लोग आ जाता है। अब देखो नया टाइप है टाइप थर्ड, और ये टाइप थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें 4-5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो टाइप थर्ड में क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी उस काम को 24 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए उस काम को 36 दिन में कर रहा है। तो अपन से पूछा है ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करना। देखो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है इस काम को 18 दिन में। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, सी प्लस ए इस काम को कर रहा है 36 दिन में। तो देखो जैसे अपन पहले करते थे इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 18 ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 का भाग 72 में देंगे। 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, 4 बार जाएगा। 24 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो देखो अपनी एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की आ गई 4, बी प्लस सी की आ गई 3, सी प्लस ए की आ गई 2। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसमें इन ए प्लस बी प्लस सी की सम्मिलित एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो देखो अपने क्या आ रहा है, देखो एक बार ए, दो बार बी और 2 बार सी, तो हर चीज 2-2 बार आ गई। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो पहले तो इसको एक काम करो, इसको जोड़ लो, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो दो दो बाहर आ रहा है तो मैं 2 को बाहर लिख रहा हूं, और इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9। लेकिन अपन को ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, ये 2 को इसके नीचे भेज रहे हैं। तो देखो अगली स्टेप में लिख लो, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट यहीं से देखेंगे उनके समझ में नहीं आएगा कि कैसे एफिशिएंसी आई ए प्लस बी प्लस सी की, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2 कैसे आ गया इसके नीचे। तो अगली स्टेप में लिख रहा हूं मैं। तो ये आ गया 9/2। ये देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गई, 9/2। ये 2 इसके नीचे चले गया, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 9/2। ए प्लस बी प्लस सी की कुल एफिशिएंसी आ गई 9/2। अब देखो आपको क्या करना है, अब इसमें तो यही पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, 9/2 को भाग 72 में दे देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय क्या करेंगे, 72 में किसका भाग दे देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की सम्मिलित कार्य क्षमता का, 9/2। अब देखो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 72 इंटू 2/9। अब 9 से इसको काट लो, 9 अट्ठे 72, ये 8 बार कट गया, 8 दूनी 16, 16 डेज। तो देखो तीनों मिलके जब काम करेंगे तो सॉरी कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 16 दिन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए प्लस बी काम को करते हैं 6 दिन में, बी प्लस सी इस काम को करते हैं, बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं, मान लो 18 दिन में करते हैं। और वहीं सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 54 डेज में, 54 दिन में करते हैं। तो देखो सेम उसकी तरह पहले तो ये वैल्यूज लिख लो कि कौन कितने दिन में काम करता है। ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। सी प्लस ए इस काम को कर रहा है 54 दिन में। अब देखो इसका एलसीएम लो, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम
जिसको नहीं आया वो कमेंट करके बता देना, एलसीएम कैसे निकालते हैं उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 54। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का भाग 54 में दे देंगे। 6 सत्ते 42, 6 अठते 48, 6 नाम 54, 9 बार भाग जा रहा है 18, 3 54। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1, क्योंकि 54 का भाग 54 में 1 ही बार जा रहा है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की कुल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 1 13। उसी की तरह ये, क्योंकि देखो ये ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो दो का ये 2 बार आ जाएगा, 2 का भाग फिर चल जाएगा, तो 13/2, 13/2। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया कुल समय, ये ऊपर आ जाएगा अपना, ऊपर आ जाएगा इस बार 54, नीचे आ जाएगा 13/2। तो देखो ये कट नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही रख दो, 54 इंटू 2/13। अब चाहो तो इसको गुणा करके लिख दो, तो देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108/13 डेज। तो देखो ये इसका आंसर आ गया। जब ए प्लस बी मिलके उस काम को x दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलके उस काम को y दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलके उस काम को z दिन में करते हैं, और अपन से पूछते हैं कि तीनों मिलके इस काम को एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। वैसे तो आप लोगों के ये बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा, तो अपन ज़्यादा टाइम इसी पे ना लगाते हुए इसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हो सकता है किसी के ना आया हो। तो ए प्लस बी इस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी इस काम को 24 दिन में कर रहा है, ये इस काम को कर रहा है 72 दिन में। तो देखो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। एक बार हटा ही लेते हैं, किसी को हो सकता है समझ भी ना हो। ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। तो अपन से पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 72। इस ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 9। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। देखो फिर देख लो एफिशिएंसी कैसे निकाली। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 24 का भाग 72 में देंगे, 3 बार जाएगा। सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 72 का भाग इसमें 72 में देंगे, 1 बार जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस है, तीनों की एफिशिएंसी का योग, नीचे तो हमेशा 2 ही रहेगा ऐसे वाले केस में। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13/2। और इस बार कितना आ गया, 72। तो देखो 13/2 तो सेम है, और ऊपर बस वैल्यू चेंज कर दो 72। तो देखो ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही कर दो, 72 इंटू 2/13। इसको आगे सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, वरना चाहो तो आगे सॉल्व कर लो, 13 का इसमें भाग दे लो, या फिर जैसे देख लेना आप, ऑप्शन हो ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना ये चीज। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हो तो ऐसे छोड़ देना, अगर ऑप्शन में भिन्न में जैसे संयुक्त भिन्न में आंसर हो तो आगे सॉल्व कर लेना। इसका 13 का भाग इसमें दे लेना, जितनी बार जाए उतना आंसर होगा आपका। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, अपन को ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं। लेकिन पहले तो अपन से पूछा था कि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, और इस बार क्या पूछा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला ए कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 24 दिन में। और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 36 दिन में। ये अपन ने लिख दिया डेज। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। अब देखो इसका ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी,
4, इसकी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, इसकी ए प्लस बी प्लस सी की कुल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो 2 तो यहाँ है ही, और ये कितनी आ जाएगी 4 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो ये 2 इस तरफ चल जाएगा, अपन को तो ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए कुल, लेकिन देखो ये 2 इसके गुणा में क्यों है, क्यों देखो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, इस वजह से ये सारी चीज 2 बार आ गई। तो जब इसको अपन 2 को इसको नीचे भेजेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9/2। अब देखो अपन से इस क्वेश्चन में पूछा है ए इस काम को कितने दिन में करता है, ए द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं 72, नहीं देखो एक बार समझो, इसमें थोड़ा सा इसके आगे भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसके आगे का अपन यहां समझ रहे हैं, इसके आगे का देखो यहां समझते हैं। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये स्टेप को यहाँ पे है, ये देख लेना किसी को समझ में नहीं आया ना, ये एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या है 9/2। अब देखो अपन को ए द्वारा लिया गया समय निकालना है, तो देखो अपने पास ऐसी इक्वेशन देखनी है, जैसे यहाँ पे ए का पूछा है तो अपन को क्या करना है, ऐसी इक्वेशन देखनी है इन तीनों में से जिसमें ए ना हो, अगर बी का पूछता तो ऐसी इक्वेशन देखते जिसमें बी ना हो। तो देखो पहले तो ए का पूछा है, तो देखो ये बी प्लस सी, इस इक्वेशन में ए नहीं है तो इस इक्वेशन को पिक करेंगे, जैसे मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अपन क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1, ये बड़ी वाली इक्वेशन है ना, इसको आप नाम दे दो ए। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये इक्वेशन नंबर ए हो गई, पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए फ्रॉम, कहां से वैल्यू डाल रहे हैं, देखो फिर से देख लो, ए का पूछा है तो ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है जिसमें ए ना हो, बी प्लस सी में ए नहीं है, तो इस वजह से इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो इससे होगा क्या, जब इक्वेशन नंबर ए में इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है, जिसमें अपन को पता है बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन पास 3, बी प्लस देखो ए प्लस बी प्लस सी, अपन कुछ नहीं कर रहे, इक्वेशन नंबर ए को यहां लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दे रखा है 9/2, देखो 9/2 दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखो बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू कितने दे रखी है 3, तो ए को तो ए लिख दो, बी प्लस सी की वैल्यू 3 बराबर का 9/2, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 को उस तरफ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर 9/2 माइनस 3, इसका एलसीएम लेना आता है, एलसीएम ले लेंगे, कितनी आ जाएगी 9 माइनस 6, कितना आ गया 3/2, 3/2 दिन। देखो फिर से समझो, अपन सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, आप और तो कर लोगे लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना कि वैल्यू किस में पुट करनी है। तो देखो ए द्वारा पूछा है ना, तो आप ऐसी इक्वेशन देखना इन तीनों में से जिसमें ए ना हो, मान लो यहाँ बी पूछा होता तो बी के लिए अपन ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें बी ना हो, तो इस वजह से ये वाली इक्वेशन लेते हैं। अगर मान लो सी का पूछा है तो सी के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें सी ना हो, तो फिर अपन पहली वाले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसको नोट डाउन कर लो, अब इसके बाद में अपन ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे और सिर्फ ये पूछेंगे, ये चेंज करेंगे कि अब कार्य कौन कर रहा है, बी द्वारा कार्य पूछा है। तो देखो इतना प्रोसेस सेम रहने वाला है, यहां तक का प्रोसेस सेम रहने वाला है, यहां तक का प्रोसेस सेम रहने वाला है। यहां देखो बी द्वारा कार्य पूछा है, तो इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार अपन वैल्यू को किस में पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि देखो बी का पूछा है तो थर्ड वाली इक्वेशन में बी नहीं है, तो इस वजह से किस कहां से वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट करेंगे तो
सी प्लस ए की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है, सी प्लस ए की वैल्यू दी हुई है 2 दे रखी है। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। और देखो बी की वैल्यू तो अपन से पूछी है, तो बी तो एज इट इज रह जाएगा, और ये फिर 2 उस तरफ चल जाएगा, 9/2 माइनस 2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बच जाएगा 5, नीचे अपने 2 है ही। तो 20 काम को, ये देखो यहां पे इस बार क्या आएगा बी, 20 काम को कितने दिन में करेगा 5/2 दिन में। ठीक है, जैसे ए का था वैसे बी का निकाल लिया। अब मान लो यहां पे देखो अपन क्वेश्चन वही रख रहे हैं, क्योंकि जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बार बार आप कंफ्यूज ना हो, यहां तक का प्रोसेस सेम रहने वाला है। अब अपन इस बार पूछ रहे हैं सी का, तो सी का पूछेंगे तो यहां तक का प्रोसेस सेम रहने वाला है। ए प्लस बी की अपने पास कुल एफिशिएंसी है ही। अब देखो सी द्वारा पूछा है, सी द्वारा लिया गया समय, तो सी द्वारा लिया गया समय के लिए क्या करेंगे। अब देखो इस बार आप खुद बताओगे कि वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें सी ना हो। तो देखो पहली वाली इक्वेशन में सी नहीं है, तो इसका मतलब यहां से वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी 4, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी 4, ए प्लस बी की वैल्यू तो अपन को 4 दे ही रखी है, और सी की पूछी है, सी की निकालनी है, तो 4 को उस तरफ भेज देंगे। या देखो क्या आ जाएगा 9/2 माइनस 4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनिया 8, 8, तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 दिन। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो देखो इसमें अपन ने एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन कर लिए कि जब ए की पूछे तो क्या करेंगे, बी की पूछे क्या करेंगे, सी की पूछे तो क्या करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वैल्यू कौन सी इक्वेशन से पुट करनी है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाइए। देखो यहाँ पे ए प्लस बी, इस काम को अब इस बार अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ए की रखेंगे और उसी में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तीनों की एक साथ निकालेंगे। ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी का तो आपको निकालना आगे होगा, पहले अपन निकालेंगे, या फिर एक काम कर दो कि अलग अलग इस कार्यों को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अपन इसी में लिख देते हैं क्वेश्चन में ए कॉमा बी कॉमा सी अलग अलग इस कार्यों को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अलग अलग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने समाप्त करेंगे। अब जिससे आपको एक साथ ही समझ में आ जाएगा, इसको मिटा देता हूं एक बार मैं। अब देखो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी इस काम को कर रहे हैं 5 दिन में, बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। एक मिनट, सॉरी। तो देखो यहां तक का प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। पहले इसमें इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 30 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, 6 कैसे आएगी 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे सेम, कितनी आ जाएगी 3, सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालेंगे कितनी आ जाएगी 2। देखो ए प्लस बी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई
6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और ये 2 आ गया नीचे। अब देखो 2 आप सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि 2 कैसे आया। 2 फिर भी किसी को ना आया तो एक बार देख लो। देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। इस वजह से इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 ए, 2 बी, 2 सी, 2 कॉमन ले लेंगे, फिर कितना और 2 कॉमन लेके उसको नीचे भेज देंगे। किसके नीचे भेजेंगे, इन तीनों को योग जो हो रहा है अपने 11/2। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो ए। देखो इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 1 2 3 पहले से दिया हुआ है। अब देखो ए द्वारा लिया गया समय, देखो यहां पे अपन शॉर्ट में लिखते हैं ए द्वारा लिया गया समय, या फिर ऐसे लिख देते हैं अपन, लिया गया समय। अब नीचे ए बी से डाल देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। पहले एक का समय निकालेंगे, तो ए का समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ए का समय निकालेंगे तो अपन किस में वैल्यू पुट करेंगे। देखो पिछली बार आपको बताया था कि वैल्यू इस बार सेकंड में पुट करेंगे, तो यहां पे लिख दो पुट वैल्यू ए कहां से पुट करेंगे, ए का निकालना है सबसे पहले, तो इक्वेशन नंबर 2 से। ये देखो ये वाली लाइन बार बार लिखेंगे अपन, कोई मतलब नहीं, आप एक बार समझ लो। तो देखो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो समझो यहां पे बोर्ड पे ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 2 में बी प्लस सी, देखो पहले इक्वेशन नंबर ए लिख लो। इक्वेशन नंबर ए क्या है, ये यहां पे दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11/2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक बी प्लस सी बराबर 3 दे रखा है, बी प्लस सी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो देखो ए प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 11/2 माइनस 3, ये 3 को उस तरफ भेज देंगे, 11/2 माइनस 3, तो देखो यहां से मैं 3 हटा रहा हूं, समझ जाना ये 3 कहां से आया, 11/2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर 11 माइनस 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया 5/2 डेज। देखो ए द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, 5/2 दिन। ठीक है, अब देखो यहां शॉर्ट में अपन कर रहे हैं बी द्वारा लिया गया समय, देखो यहां पे कर लेते हैं बी द्वारा। अब देखो बी के लिए अपन क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे ये देखना है वैल्यू कहाँ से पुट करनी है। इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू हमेशा पुट होगी, कहाँ से पुट होगी, तो देखो बी के लिए अपन कौन सी इक्वेशन देखेंगे जिसमें बी ना हो, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसमें इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर, सॉरी ये 2 है, ये 3 से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, किस में पुट करनी है, हमेशा a प्लस बी प्लस सी में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो c प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 प्लस सी की किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, b बराबर कितनी दे रखी है, बराबर कितने 11/2 चल रहा है, तो देखो b की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 11/2 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2, 11 माइनस 4, तो ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया 2। आ गया प्रोसेस समझ में, क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको समझ लेना।